ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व पृष्ठभूमि। मानव जीवन मुख्यतः दो भागों में बटा है, एक आदि भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। एक साधारण मनुष्य जब संसार के रंगमंच पर आता है तो उसे सबसे पहले भोजन, वस्त्र, निवास स्थान की आवश्यकता ही प्रतीत होती है और उसका प्रयत्न यही होता है कि ये जीवनोपयोगी वस्तुएं उसे अधिक से अधिक अनुकूल रूप में और सुविधा पूर्वक प्राप्त हो जाएं, क्योंकि इन सब बातों की उचित व्यवस्था और रक्षा अकेले कर सकना बहुत ही कठिन होता है। अतः वह समुदाय बनाता है, परिवार का निर्माण करता है और सब प्रकार की सामग्री का संग्रह भी करता है, जिससे वह सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके। जीवन के इसी कार्यक्रम में से आदि भौतिक उन्नति का श्री गणेश हो जाता है और मनुष्य एक के बाद दूसरी प्राकृतिक शक्ति की जानकारी प्राप्त करके अपनी सुख सामग्री की वृद्धि करता जाता है। पर जैसे ही आदि भौतिक उन्नति शुरू होती है और मनुष्य को जीवन रक्षा के प्रयत्नों से कुछ अवसर सोचने विचारने के लिए मिलता है, वैसे ही एक दूसरी भावना भी विकसित होने लगती है और उसके सम्मुख यह समस्या या पहली उपस्थित होती है कि यह चारों तरफ दिखलाई पड़ने वाली विभिन्न प्रकार की सृष्टि क्या है, कहाँ से आई है और इससे हमारा क्या संबंध है। इन विषयों पर जैसे जैसे वह विचार करके विश्व के रहस्य को समझने लगता है, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति भी आरंभ हो जाती है। मनुष्य सृष्टि के स्थूल पदार्थों जैसे पंच तत्व, सूर्य, चंद्र, तारागण आदि के विषय में विचार करता हुआ पाप, पुण्य, धर्म, कर्म, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि तक पहुंच जाता है। इन्हीं आदि भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को सामाजिक जीवन के उपयुक्त बनाने की कला को विद्वानों ने संस्कृति का नाम दिया है। यूं तो प्रत्येक जाति की अपनी पृथक संस्कृति होती है और आज संसार में यूरोपियन, अमेरिकन, रूसी, चाइनीज, अरबी आदि अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं, पर यह संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि इनमें से सबसे पुरानी संस्कृति भारतवर्ष की ही है। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ भी है, क्योंकि संसार की अन्य संस्कृतियों में आध्यात्मिक विभाग का बहुत ही कम अंश पाया जाता है। वे अधिकांश में केवल आदि भौतिक विषयों तक ही सीमित हैं, पर भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ही है, क्योंकि जो संस्कृति मनुष्य में पंच तत्वों का पुतला होने की भावना भरने और इस जीवन के बाद किसी प्रकार की आशा भरोसा न दिला सके, वह मनुष्य या समाज की स्थायी उन्नति कदापि नहीं कर सकती।
भारतीय संस्कृति ने आदि भौतिक अथवा लौकिक उन्नति की अवहेलना नहीं की है। जीवन को सुखी बनाने का मार्ग उसने बड़ी स्पष्टता से समझाया है, पर अंतिम लक्ष्य सदैव आध्यात्मिक उन्नति को ही समझा है। अथवा यह कहना चाहिए कि उसने समस्त लौकिक कार्यों और उद्योगों का संबंध आध्यात्मिक उन्नति से ही जोड़ दिया है, जिससे मनुष्य भौतिकवाद के दोषों से बच सके और समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए आत्म कल्याण के ध्येय को न भूले। अगर हमारी संस्कृति के निर्माताओं ने इस बात का ध्यान आरंभ से ही न रखा होता तो हमें भी वही दिन देखना पड़ता जो आज यूरोप, अमेरिका में दिखाई पड़ रहा है। वहां इस समय एक और भौतिक उन्नति और वैभव की पराकाष्ठा दिखलाई पड़ती है, तो दूसरी और नीच, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि की इतनी अधिकता पाई जाती है कि वे लोग किसी भी दिन अपने वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा आप ही नष्ट हो सकते हैं। इस अवस्था में अगर उनकी रक्षा होगी तो वह भारतीय सभ्यता के सिद्धांतों पंचशील के अपनाने से ही संभव है। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां अन्य देशों ने अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति का सर्वोच्च लक्ष्य सांसारिक सुख और भोग की सामग्री प्राप्त करना समझ रखा है, भारतवर्ष का लक्ष्य सदा त्याग का रहा है। दूसरों के भोगवाद के मुकाबले में हम यहाँ की संस्कृति का आधार त्यागवाद कह सकते हैं। अब यह स्पष्ट है कि जहाँ के मनुष्यों का लक्ष्य भोगवाद होगा, वहां दूसरों से और परस्पर में भी संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार में जितनी भी भोग सामग्री हैं उसके मुकाबले मनुष्य की तृष्णा कहीं अधिक बड़ी चढ़ी है। ऐसी जातियों के व्यक्ति पहले विदेशी अथवा अन्य जाति के लोगों को लूटने मारने का कार्य करते हैं और फिर जब बाहर का मार्ग रुक जाता है तो अपने ही देश भाइयों पर हाथ साफ करने लगते हैं। उनके सामने कोई ऐसा आदर्श अथवा लक्ष्य नहीं होता जिसके प्रभाव से वे ऐसे काम को बुरा समझे। उनको तो यही समझाया गया है कि यह संसार सबलों के लिए है और यहाँ वही सफल मनोरथ होता है जो सबसे अधिक शक्तिशाली या संघर्ष के उपयुक्त होता है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति यह सिखाती है कि इस संसार में जितने भौतिक वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं उनका महत्व बहुत अधिक नहीं है। वे क्षणभंगुर हैं और किसी भी समय नष्ट हो सकती हैं। वास्तविक महत्व की चीज आत्मसत्ता या परमात्म तत्व ही है जो स्थायी और अविनाशी है। इसलिए मनुष्य को जब तक वह संसार में है भौतिक वस्तुओं का संग्रह और उपभोग तो करना चाहिए, पर अपनी दृष्टि सदा उसी सत्य आत्म तत्व पर रखनी चाहिए जो कि सब भौतिक वस्तुओं का मूल आधार है और जिसमें मनुष्य को, जीवात्मा को सदैव निवास करना है। इस भावना के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थांध होने से बचा रहता है
और वह अपने हित के साथ दूसरों के हित की रक्षा का भी ध्यान रखने में समर्थ होता है। वह अन्याय और अत्याचार के कार्यों को पाप समझकर बचता है और इस प्रकार समाज में न्याय और सुख शांति की स्थापना होती है। यही कारण है कि भारतीयों ने सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करके भी कभी संसार को गुलाम बनाने की बात नहीं सोची और न कत्ले आम द्वारा किसी अन्य राष्ट्र का नामो निशान मिटा देने का प्रयत्न किया। कोई समय ऐसा भी था कि संसार भर के धन का केंद्र भारत ही था और यहाँ सचमुच सोने और रत्नों के मंदिर और महल बनाए गए, पर उसने धन को अपना आदर्श कभी नहीं बनाया और न उसके द्वारा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने की योजना बनाई। सब प्रकार के सांसारिक वैभव को भोगते हुए भी उसने सदैव यह ख्याल रखा कि उसके ऊपर एक और भी सत्ता है जो इस संसार की शक्तियों की उपेक्षा उच्चतर, दृढ़तर और शक्तिवान है। अगर वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो वह सत्ता उसे दंड दिए बिना न छोड़ेगी। इसी अध्यात्म भावना के आधार पर उसका जीवन सदैव संयम युक्त बना रहा और वह सब मनुष्यों को ही नहीं समस्त प्राणियों को एक ही परम पिता के बनाए मानकर करुणा और प्रेम का पात्र समझता रहा। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि इसका कभी एक विशेष श्रेणी से संबंध नहीं रहा। जैसे आजकल किसी देश की संस्कृति में पूंजीपतियों की ही प्रधानता है, किसी में मजदूरों का सिक्का लगा है, किसी में पुराणपंथियों का जोर है, तो कहीं नवपंथियों के सिर पर ही सेहरा बांधा जाता है। वैसी दशा भारतीय संस्कृति में किसी काल में नहीं रही। किसी एक प्रदेश में किसी राजा या धर्माध्यक्ष ने अपने विरोधियों पर अत्याचार किए हो या किसी विभाग को कुचल डाला हो तो यह दूसरी बात है, पर समस्त देश की दृष्टि से भारतीय संस्कृति में कभी कोई ऐसा विधान स्वीकार नहीं किया गया जिसके अनुसार एक समुदाय को तो सब तरह की सुविधाएं और सुख मिले हो और दूसरे को भूखे मरने को छोड़ दिया गया हो। सच तो यह है कि यहाँ की संस्कृति में शोषण का सिद्धांत, जो वर्तमान समय का मूल मंत्र बना हुआ है, कभी स्वीकार नहीं किया गया और सदा यह घोषणा की गई है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस प्रकार सारे पदार्थ किसी खास आदमी या खास जाति के बनाए नहीं हैं, इसलिए न्यायानुसार उन पर मनुष्य मात्र का समान अधिकार है। भूमि, जल, हवा, समुद्र आदि प्रकृति दत्त पदार्थों पर किसी व्यक्ति के द्वारा एकाधिकार जमाने की चेष्टा यहाँ पर बड़ा भारी जुर्म या परमात्मा के खिलाफ बगावत की तरह माना जाता था।
हमारा अनुमान है कि आजकल के साम्राज्यवादियों या पूंजीवादियों की तरह प्राचीन काल में रावण और कंस आदि इसी विचारधारा के मनुष्य थे। इसी कारण उनको राक्षस की पदवी दी गई और जनता जनार्दन ने उनके नाश की मांग की, जो परमात्मा द्वारा शीघ्र ही पूर्ण की गई। भारतीय विचारकों ने ऐसे स्वाभाविक सिद्धांतों की जड़ ही यहाँ न जमने दी। वास्तव में संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि परमात्मा ने मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा, पर यहाँ उसको बैठने के लिए स्थान नहीं मिल सका। यह जानते हुए भी भूमि को कोई साथ नहीं लाया, किसी ने उसको बनाया भी नहीं। कुछ लोगों ने उस पर अपनी मुहर लगा रखी है और वे दूसरों को उसमें रहने से रोकते हैं। इसका तो मतलब यही निकलता है कि ऐसे लोगों ने परमात्मा की एक देन पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया है और वे पीछे आने वालों को उसके प्रसाद से वंचित करते हैं। ऐसे कार्य को परमात्मा के खिलाफ बगावत करना न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। भारतीय संस्कृति की यही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है कि उसने आरंभ ही में स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि संसार की वस्तुएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है और समाज में रहने वाले व्यक्ति को उनके उपयोग करने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद में कहा गया है। यजुर्वेद 19/46 समस्त जीवों में जो मन से साम्य भाव वाले हैं वही मुझको प्रिय हैं और उन्हीं की संपत्ति सैकड़ों वर्ष तक रही है। अथर्ववेद 3/30/6 तुम्हारे दुग्धादि पेय पदार्थ समान हो और अन्न का विभाग साथ साथ हो। जिस प्रकार रथ की नाभि के चारों ओर के कांटे एक समान होते हैं, उसी प्रकार तुम सब लोग एक समान यज्ञ करो। इस प्रकार वेदों ने आरंभ से ही मनुष्यों को भाइयों की तरह न्याय और प्रेम पूर्वक रहने की शिक्षा दी है, क्योंकि यही समाज की उन्नति और सुखी रहने का राजमार्ग है। जहां पर छुटाई बड़ाई की भावना होगी, वहां ईर्ष्या द्वेष का उत्पन्न होना भी अनिवार्य है और ईर्ष्या द्वेष के फल स्वरूप अपहरण, हिंसा आदि की उत्पत्ति होनी निश्चित है। इसलिए वेद ने अपने न्याय युक्त भाग से ही संतुष्ट रहने का उपदेश दिया है। यजुर्वेद 4/1 और 2 में कहा है, इस संसार में परमात्मा को सर्वत्र हाजिर नाजिर समझकर किसी के भी धन की इच्छा न करो, किंतु उतने से ही निर्वाह करो जितना उसने तुम्हारे लिए स्थिर किया है। आजीवन इस प्रकार कर्म करने से ही मोक्ष हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में वे सब गुण पाए जाते हैं जिनका मानव जाति के कल्याणार्थ आवश्यकता बतलाई जाती है। आजकल संसार में फैले हुए दोषों को दूर करने का उपाय समाजवाद अथवा साम्यवाद बतलाया जाता है।
और दुनिया के एक बड़े भाग में उसका प्रचार भी हो रहा है। वह पूंजीवाद को मिटाकर उत्पत्ति और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करता है, जिससे हर एक व्यक्ति को न्यायानुसार काम करने और जीवन निर्वाह की सामग्री पाने की सुविधा मिल सके। पर अभी तक समाजवाद की जो कुछ प्रगति हुई है, उसमें गरीबों के कुछ हित के साथ ही कई दोष भी दिखाई पड़ते हैं। एक तो उसमें ईर्ष्या द्वेष की वृद्धि पहले से भी अधिक देखने में आती है, और दूसरे बेईमानी, काम चोरी, उच्छृंखलता, चरित्रहीनता आदि की भी उसमें ठीक रोकथाम नहीं हो पाती। कई विद्वानों के मत से इन त्रुटियों का कारण समाजवाद में निरश्वरवाद का बोलबाला और आध्यात्मिक भावनाओं का अभाव ही है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति में जो सब मनुष्यों से समानता का व्यवहार और अपने न्यायोचित भाग से अधिक न लेने का विधान है, उसकी नींव ही आध्यात्मिकता और आस्तिकता पर रखी गई है। यहाँ पर जनक जैसे राजाओं के उदाहरण मिलते हैं, जो हर एक बड़े प्रदेश के शासक होते हुए भी अपने निर्वाह के लिए स्वयं खेती करते थे। यहाँ कर्ण का भी उदाहरण मिलता है, जो अपनी नित्य प्रति की आय को प्रातः होते ही याचकों को बांट देता था। यहाँ के इतिहास में हर्ष जैसे राजाओं का भी वर्णन है, जो प्रति वर्ष अपनी समस्त संपदा को बांटकर एक वस्त्र के सिवाय कुछ शेष न रखते थे। इस प्रकार जो काम आजकल समाजवाद कानून और दंड के भय से कराना चाहता है, यह भारतीय सभ्यता ने दान और त्याग के प्रचार द्वारा कहीं अधिक अच्छी तरह सिद्ध करके दिखा दिया था। इन्हीं सब तथ्यों का विवरण प्रस्तुत ग्रंथ में उपस्थित किया गया है। यहाँ अगणित प्रमाणों द्वारा यह भली भांति सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार एक हिंदू का समस्त जीवन ही सत्य, न्याय, उदारता, त्याग आदि कर्तव्यों का पालन करने के लिए अर्पण माना जाता था। वह जीवन निर्वाह के लिए जो थोड़ा कुछ उद्योग और प्रयत्न करता था, वह भी इसी उद्देश्य से कि अपने शरीर और मन को ठीक दशा में रखकर अपने सब प्रकार के कर्तव्यों की पूर्ति में समर्थ हो सके। यह दूसरी बात है कि बीच में अनेक स्वार्थी और धर्म शून्य व्यक्तियों ने इस परंपरा को बिगाड़ दिया और समय के प्रभाव से हम अपने आदर्शों के विपरीत मार्ग पर भी चलने लगे। पर इसमें भारतीय संस्कृति तथा उसके उच्च आदर्शों पर कोई लांछन नहीं आ सकता। लेखक ने यहाँ उसके शुद्ध स्वरूप को ही दिखलाया है और यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारे देश का कल्याण तभी हो सकता है जब हम हृदय से अपनी संस्कृति को समझेंगे और उसका पालन करेंगे। पृष्ठभूमि समाप्त।